में प्रभु उनको आशीष करे। और हर घर प्रार्थना घर के हर सदस्य को, मतैस भाई और यहाँ पे जुड़े प्रभु के दासों को, सेवकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे एक मौका आपने दिया प्रभु के वचन से बात करने के लिए। प्रभु की स्तुति हो। आज शाम में परमेश्वर हमारे बीच में है, प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। यस, आमेन। और उसी की उपस्थिति के साथ हम उसके साथ चल रहे हैं। आज एक्चुअली मंगलवार को मैं कुछ चमत्कार प्रभु यीशु मसीह के जो मैं उसके बारे में कुछ बातें बताना चाहता था, लेकिन कभी-कभी क्या हो जाता है कि परमेश्वर की आत्मा आपकी और मेरी ज़रूरत जानता है कि हमें आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक जीवन के लिए, आत्मिक मनुष्य के लिए कौन-सा भोजन चाहिए, क्या हमें चाहिए? इसके बारे में प्रभु कभी-कभी आत्मा हमसे बात करता है। और आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे एक विषय प्रभु ने मेरे दिल में डाल दिया है, जो मैं आपके सामने मैं प्रयास करूँगा आपके सामने रखने के लिए। मैं बोल रहा हूँ प्रयास करूँगा, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई महाज्ञानी नहीं है कि ये पवित्र शास्त्र परमेश्वर के वचन के अंदर की सारी बातें जान सके। आज तक ऐसा कोई महाज्ञानी नहीं बना जो परमेश्वर को, ज्ञान को और मन को जान सके। हमें जितना प्रभु की आत्मा सिखाती है उतना ही हम आपके सामने रखते हैं। कभी भी हम परमेश्वर के सामने महाज्ञानी बहुत ही, देखो, वचन जो है हमारा अधिकारी है। वचन के ऊपर हम अधिकार नहीं जता सकते। वचन मेरे मुट्ठी में है, वचन मेरे जबान पे है, वचन मेरे हाथ में है, वचन मेरे हाथ का मल है। इस तरह से कहने वाला व्यक्ति कभी भी प्रभु के अधीन नहीं रहेगा। वचन मेरा अधिकारी है, वचन मेरा मालिक है, वचन मेरा मास्टर है, गुरु है। मैं उसके सामने अपने आप को एक चेले के रूप में, स्टूडेंट के रूप में, एक नम्र होके, प्रभु तेरा वचन मेरे लिए सबसे ज्यादा है, मैं उसके सामने झुकता हूँ। ऐसे व्यक्ति को प्रभु जरूर उठाता है। आज मैं ही वही अनुभव से मैं आपके सामने आया हूँ। यहाँ पे प्रचार कौन कर रहा है, कैसा कर रहा है, ये जाना मायने नहीं रखता। किसके बारे में प्रचार कर रहा है ये जरूर मायने रखता है। आज मैं जिंदा खुदा, पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, इनके बारे में जो प्रचार करता हूँ, ये मेरी धन्यता है। मुझे प्रभु ने दिया एक मौका है, अवसर है कि मुझे योग्य बनाया, प्रभु के वचन से बात करने के लिए योग्य बनाया। और जो भी प्रभु मेरे से बात की मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज का जो विषय मेरे दिल में दिया है वो आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। मुझे लगता है कि देखिए, हर एक मनुष्य के जीवन की शुरुआत अपने परिवार से होती है। और मनुष्य का जीवन की शुरुआत जब होती है, जब उसको वो परिपक्व हो जाता है या एडल्ट बन जाता है, या उसको बुरा और भला, अच्छा और बुरा क्या है समझ में आ जाता है, जब वो समझदार बन जाता है, तो उसका रिश्ता जो होता है वो रिश्ता 3 स्तर में, 3 जगह पे उसका रिश्ता आता है। पहला तो उसका रिश्ता अपने परिवार के साथ में आता है, दूसरा रिश्ता समाज के साथ में आता है, और सबसे बड़ा रिश्ता होता है उसको बनाने वाला, सृष्टिकर्ता, दुनिया में लाने वाला परमपिता परमेश्वर के साथ में। आज मेरा विषय है कि हमारा जो रिश्ता है एक दूसरे के साथ है, समाज के साथ है, परिवार के साथ है। ये जो रिश्ते है ना, मेरा पिता परमेश्वर के साथ किस तरह का रिश्ता है उसके ऊपर निर्भर करेगा मैं समाज के साथ, मेरे परिवार के साथ, मेरे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के साथ मेरा रिश्ता कैसा रहेगा। वो रिश्ता किस तरह का रहेगा, वो परमेश्वर पिता के साथ मेरा रिश्ता कैसा है उसके ऊपर निर्भर रहेगा। अगर मेरा रिश्ता परमेश्वर पिता के साथ सही है, अच्छा है, बहुत नजदीकी का है, तो औरों के साथ भी मेरा रिश्ता अच्छा ही रहेगा। यही मेरा आज का विषय है। कौन कितना अच्छा प्रचार करता है, कौन कितना वचन अच्छा बताता है, कौन कितने अच्छे रहस्य की बातें करता है, कौन कितनी भविष्यवाणी करता है, कौन कितनी अच्छी सेवा करता है,
इसके ऊपर नहीं, उसके जीवन का स्तर हम क्या करेंगे, निर्भर करेंगे, या उसको मायने रखेंगे, या उसको हम मुजदाद करेंगे, तुलना करेंगे। नहीं, उसका रिश्ता प्रभु के पिता के साथ कैसा है, उसके ऊपर बाकी सारी चीजें निर्भर है। मैं तो एक बहुत सारे लोगों से सुना है, बहुत सारे मसीह लोग जो है लोगों के सामने, कलिये के सामने, दुनिया के सामने बहुत दूत बन जाते हैं, लेकिन व्यक्ति के जीवन में भूत जैसे रहते। बाहर के साथ बहुत दूत जैसे रहते, घर में जब व्यक्ति के जीवन में रहेंगे भूत जैसे रहते हैं। इस तरह से बहुत जगह पे हो रहा है। ये क्यों होता है? पिता परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता, हमारा रिलेशन जब अच्छा रहेगा ना, बाकी सारे लोगों के साथ हमारा रिश्ता अच्छा रहेगा। तो आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि एक दूसरे के साथ हमारा रिश्ता कैसा रहना चाहिए। अगर एक दूसरे के साथ हमारा रिश्ता, समाज के साथ, परिवार के साथ, मेरे मित्र के साथ, मेरे भाई के साथ, मेरे पड़ोसी के साथ, मेरे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के साथ मेरा रिश्ता अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए, ये परमेश्वर चाहता है। अगर वो रिश्ता अच्छा है, रहना चाहिए, तो हमें पिता परमेश्वर से हमारा रिश्ता कैसा है वो हम जानना चाहिए। आज कुछ चंद बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हम जाएंगे लूक सुसमाचार 15 अध्याय में, और उसमें मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं 18 वचन। लूक सुसमाचार 15 अध्याय 18 वचन। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तो हमें ये सब, ये इसका बैकग्राउंड, इसकी पिछले की कथा या घटना हमें सबको मालूम है। एक उड़ाऊ पुत्र की बातें हैं। जो उड़ाऊ पुत्र अपने पिता और अपने घर को छोड़ चला जाता है, पिता के साथ, घर के साथ रिश्ता तोड़ता है और अपने स्वतंत्रता होके अपने मन से, अपने इच्छे से, अपने दिल से जीना चाहता है, और अपने पिता के साथ, अपने घर के साथ रिश्ता तोड़ के वो उसके विरुद्ध में विद्रोह करके वो अपने आप दूर चला जाता है। ऐसे एक उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। इसका रिश्ता टूट गया है पिता के साथ, घर के लोगों के साथ, आजू बाजू लोगों के साथ। अभी ये रिश्ता टूटने की वजह से बाकी के साथ उसका रिश्ता भी अच्छा नहीं है, हमें इसमें दिखता है। यहाँ पिता परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता टूट जाता है, स्वर्गीय परिवार के साथ हमारा रिश्ता टूट जाता है, स्वर्गीय सदस्य का साथ हमारा रिश्ता टूट जाता है, तो नेचुरली मैं आपको कहना चाहता हूँ, उस व्यक्ति के सारे रिश्ते खराब रहेंगे, क्योंकि वो अपने पिता परमेश्वर, अपने खुदा, अपने सृष्टिकर्ता, अपने निर्माणकर्ता, अपने गुरु, अपने मास्टर के साथ उसका रिश्ता ठीक नहीं है। इसीलिए ऑटोमेटिकली उसका हृदय, उसका मन, उसका चाल चलन, उसका विचार, उसका आचरण, उसकी कृति औरों के साथ सही नहीं रहेगी, क्योंकि जीवन का स्रोत या जीवन का झरना या जीवन की बातें तो स्वर्गीय पिता परमेश्वर से आती है। वही से हमारा रिश्ता टूट गया है, तो वो जीवन की बातें, जीवन के जो झरने हमारे अंदर नहीं रहेंगे, तो दूसरे के साथ हम वैसे ही रहेंगे। इसीलिए अभी ये उड़ाऊ पुत्र जो है, उसका अपने पिता के साथ, परिवार के साथ रिश्ता वापस जुड़ना चाहिए, ताकि दूसरे के साथ भी उसका रिश्ता अच्छा रहेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज और आप और मैं, हम जानना चाहिए कि मेरे परिवार के साथ, मेरे मित्र के साथ, मेरे पड़ोसी के साथ, मेरे पास्टर के साथ, मेरे जहां मैं काम करता हूं उसके साथ मेरा रिश्ता कैसा है, किस तरह से मैं उनके साथ बर्ताव करता हूँ, व्यवहार करता हूँ, बातें करता हूँ, उनके साथ किस तरह से मैं उठता बैठता हूँ, है ना, देना घेना लेता हूँ। ये सारी बातें अगर हम देखेंगे तो हमारा रिश्ता उनके साथ कैसा है, तो इस व्यक्ति का रिश्ता
परमेश्वर पिता से, उसके परिवार से टूट गया, ऑटोमेटिकली और दुनिया में भी उसका रिश्ता खराब था। बहुत मित्र पैसे और धन दौलत के अपने प्रतिष्ठा पाके धन दौलत जब तक थी मिलाए, लेकिन जब सब कुछ खत्म हो गया तब सारे रिश्ते टूट गए। सारे रिश्ते टूट गए। कोई उसके पास आया नहीं मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए, उठाने के लिए, खाना देने के लिए, भोजन देने के लिए, उसको उसको रास्ता दिखाने के लिए कोई नहीं आया, कोई सहारा देने के लिए, अकेला पड़ गया। लेकिन इस राव पुत्र ने अपने मन में इस तरह से सोचा कि मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। इसका मतलब है पहली बात हमें अगर औरों के साथ हमारा रिश्ता अच्छा रखना है तो हमें ये कबूल करना चाहिए, दूसरों के सामने, परिवार के सामने, माता पिता के सामने, भाई के सामने, मित्र के सामने, जहां हम करते हैं, काम करते हैं, उनके आजू बाजू के लोगों के सामने हमने खुद को कबूल करना चाहिए कि मैं भी एक क्या है परिपूर्ण व्यक्ति नहीं हूं, मैं भी एक क्या है पापी जैसा ही हूं। अपने गुनाहों को, अपने अपराधों को, अपने गलतियों को, अपनी कमी घटी को, अपने जीवन में आए हुए तमाम सारे जो भी कमी घटिया है, उन्हीं है जो कमी है, उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। इसने एक्सेप्ट किया कि मेरे अंदर मैं गुनहगार हूं, मैं अपराधी हूं, मेरे अंदर कमी है, मैं गलत हुआ हूं, मैं परिपूर्ण नहीं हूं, मुझे तो अभी पिता के पास जाना जरूरी है। तो पहली बात, हमें अपने माता पिता के साथ, भाई के साथ, मित्र के साथ, पड़ोसी के साथ, इन सारे लोगों के साथ हमें जब हम उनके सामने जाते हैं तो हम अपने आप को, अपने एक दूसरे की गलतियों को मानना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, खुद को ये समझना चाहिए मेरे अंदर भी कमी है, मेरे अंदर भी कुछ कमी है, मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूं, मेरे अंदर भी कुछ कमी घटी है। ऐसे जब हम करेंगे तो मुझे लगता है कि औरों के साथ हमारा रिश्ता अच्छा रहेगा, और परमेश्वर यही चाहता है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। लेकिन अगर मैं खुद को कहता हूं आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूं, मैं परफेक्ट हूं, मैं परिपूर्ण हूं, मैं गलत नहीं हूं, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं सही हूं, और सामने वाला कोई काम का नहीं है, मैं सबसे अच्छा हूं, सबसे बढ़िया हूं, ऐसा जब हम कहेंगे तो बाइबल एक वचन ऐसे लोगों के लिए, मेरे लिए कहती है, जो 1 यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय में हम पढ़ते हैं। वहां पे 1 यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं, हम में सत्य नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं पापी नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं परफेक्ट हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं सही हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं जो करता हूँ वो अच्छा करता हूँ, मेरा मार्ग ठीक है। ऐसे लोग अपने आप को क्या करते हैं, मन को और अपने आप को लोगों के सामने रखते हैं। आई एम द बेस्ट, मैं सब कुछ, मैं अच्छा हूँ, दूसरा जो भी कोई है उस उनके सामने मैं ठीक हूँ, बाकी सब मेरे सामने जीरो है, बाकी सब मेरे सामने गलत है। लेकिन ये वचन कह रहा है, यूहन्ना कह रहा है, अगर यदि कोई कहे कि मेरे अंदर पाप नहीं, मेरे अंदर गलती नहीं, तो व्यक्ति अपने आप को धोखा देता है और उसमें सत्य नहीं है। आप लोग सुन रहे हैं क्या? जी सुन रहे हैं क्या? बहुत सीरियस हो गए। यस आपने कोई जवाब भी नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, दुनिया की रीति हो गई आज तक, है ना? कोई अपनी गलतियों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं, कोई अपने कमियों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं, कोई अपने अपराधों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं, कोई अपने कमी घटियों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं, कोई अपने आप को झुकाने के लिए तैयार नहीं। हर एक व्यक्ति कहता है मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, और दूसरों को क्या करता है, गलत करता है। आजकल ऐसा ही दुनिया में चल रहा है। लेकिन
परमेश्वर के नजर में, परमेश्वर के दृष्टि में, परमेश्वर के सामने जब एक व्यक्ति आता है, कहता है परमेश्वर पिता, मैंने गलती की है, मैंने अपराध की है, मैंने गुनाह की है, मैं तेरे सामने और तेरे विरुद्ध में पाप किया है, तभी परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। हमारे रिश्ते क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि हम अपने आप को बहुत ही सुपीरियर समझते हैं दूसरे से ज्यादा। तो ये मानसिकता सारी दुनिया में फैली है। आप किधर भी जाओ, काम पे जाओ, घर में जाओ, कलीसिया में जाओ, स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, बाजार में जाओ, रास्ते पे चलो, पड़ोसी के साथ बैठो, ये जो मानसिकता है दुनिया में, कोई व्यक्ति किसी को कमी नहीं समझता। लेकिन परमेश्वर के नजर में हमें ये समझना चाहिए कि देखिए, किसी के ऊपर दोष लगाना, किसी को गलत कहना, किसी अपराध और गलतियों को उच्चारना, उसके बारे में चर्चा करना, किसी को हमने उसके दोष को दिखा के उसको कहना तू गलत है, तू खराब है, तू सही नहीं है, ये कहना बहुत आसान है, ये कहना बहुत आसान है। लेकिन मैं गलत हूँ, मेरे अंदर कमी है, मेरे अंदर भी मैं भी कुछ परफेक्ट नहीं हूँ, इसीलिए मुझे ये अधिकार नहीं बनता भाई तेरे ऊपर दोष लगाने का। तभी हमारे रिश्ते बने रहेंगे। यहाँ पे ये पुत्र अपने पिता से रिश्ता बनाने के लिए पहली जो स्टेप लेता है वो है अपने गलतियों को, अपने कमी घटी को, अपने गुनाहों को कबूल कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। हमेशा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहो। कोई यहाँ पे शादीशुदा है, पति पत्नी है, उनके अंदर झगड़े क्यों होते हैं? क्यों उनके अंदर परेशानी हो जाती? क्योंकि वो लोग एक दूसरे की गलतियों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं रहते। माता पिता के साथ बच्चों के झगड़े क्यों होते हैं? मित्र के साथ मित्रों के झगड़े क्यों होते हैं? औरों के साथ हमारे झगड़े क्यों होते हैं? हमारा रिश्ता क्यों जाता है? क्योंकि हम अपने आप को, अपने गलतियों के एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बहुत ही जरूरी स्वभाव है, मसीह लोगों में होना चाहिए। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर को अगर हम जानते हैं, पहचानते हैं, उसके साथ मेरा अच्छा रिश्ता है ना, तो परमेश्वर के नजर में परमेश्वर मुझे देख के यही कहेगा कि बाबा तू पहले पापी था, तेरे अंदर पाप था, तू भी अपराधी था, गुनहगार था, तू भी मेरे नजर में दोषी था। अभी तू आके अपनी गलतियों को कबूल किया, एक्सेप्ट किया, इसीलिए आज मैं तो स्वीकार करता हूँ कि तू मेरा बेटा है, तू मेरा पुत्र है। यहाँ पे रिलेशन शुरू हो गया, रिश्ता शुरू हो गया। ये बोलता है तेरा मजदूर होके मुझे स्वीकार कर ले, बेटा बन के नहीं। कब ये शुरू हो गया? ये पुत्र ने अपने गलतियों को कबूल किया, पिता ने कहा ये मेरा बेटा बन के ही रहेगा। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, पहले जो हमें जरूरत है मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर मैं परमेश्वर पिता के सामने अपने आप को हर समय अपने गुनाहों को, कमी घटियों को, अपने अपराधों को याद करके, उसको रियलाइज करके, उसकी एहसास करके जाता हूँ और हमेशा कहता प्रभु मैं भी तेरे सामने प्रभु इतना परफेक्ट परिपूर्ण नहीं हूँ प्रभु, मेरे अंदर भी गलती कमी घटी है परमेश्वर पिता। हालेलुया। हर दिन जब मैं ऐसा करता हूँ ना पिता के सामने, तो मैं औरों के साथ भी ऐसा ही बर्ताव करूंगा। सही है क्या? नहीं यस, हालेलुया। आज का मैसेज आपको समझ में आ रहा है क्या? बोलो। यस पास्टर, यस यस। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पे आके प्रचार करना, अपने आप को बहुत ज्ञानी समझना, बहुत अच्छा प्रचार था, बहुत अच्छा मैसेज था, वंडरफुल मैसेज था, आपको कहने के लिए आसान है और मुझे भी अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। अरे लेकिन मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है, औरों के साथ कैसा है, मेरे परिवार के साथ कैसा है, पड़ोसियों के, ये आपको मालूम है क्या? हाँ, मेरे रहस्यमय जीवन में क्या सीसीटीवी कैमरे लगा के देख रहे हैं कि मेरा जीवन, मेरा चाल चलन? आप क्या मेरे पीछे दूरबीन लगा के घूम रहे हैं क्या? नहीं।
मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ क्या है मुझे मालूम है। जब तक मैं अपने कमी घटियों को, अपने आप को परमेश्वर के सामने जब तक मैं एक्सेप्ट नहीं करता है, तब तक मेरा रिश्ता औरों के साथ अच्छा नहीं रहेगा। वही बर्ताव मैं दूसरे के साथ भी करूंगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। किसी को नहीं कहूंगा तू गलत है, तू नीचा है, तू ऐसा है, तू पागल है, वो तू मूर्ख है, तू खराब है, तू छोटा है, वो बड़ा है। ये नहीं चलता मसीह लोगों में। परमेश्वर पिता के नजर में हम सब एक है, लेकिन परमेश्वर पिता चाहता है कि अपनी गलतियों को मान ले। मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप ये स्वभाव रखते हैं, जहां कहीं भी जाएंगे ना, आप रिश्ते बनाएंगे, मित्र बनाएंगे, भाई बनाएंगे। बहुत सारे लोग आपके करीब आ जाएंगे, आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। ये व्यक्ति जब तक गलत था, अपराधी था, गुनाह किया था, परमेश्वर पिता के विरुद्ध में उसने विद्रोह किया था, पैसा धन दौलत के साथ अपने आप को ऊंचा उठाया था, तब तक वो अपने खुद को खूब अच्छा समझता था। उसको लगता था मैं अच्छा हूं, मैंने सही किया। जब उसको पता चला कि अरे नहीं, मैंने जो सही नहीं किया था, तभी सब छोड़ चले गए उसको। लेकिन पिता ने उसको एक्सेप्ट किया। आज की दुनिया में एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी होता है। जब नए नए पति पत्नी की शादी हो गई, तो उन्होंने एक दूसरे के सामने वादे किए और शपथ ली, एक दूसरे के साथ प्रॉमिस किया। दुख में, कष्ट में, परेशानी में, बीमारी, आनंद में, खुशी में, मैं तुझसे प्रेम करूंगा, तेरे साथ रहूंगा, आखिरी तक, मरते दम तक मैं तेरे से जुड़ा रहूंगा। ये सारी बातें हो गई। लेकिन एक दिन क्या हो गया का टूथपेस्ट जो है, वो टूथपेस्ट पीछे से दबाना है या बीच में से दबाना है, इसके ऊपर उनका झगड़ा हो गया। पत्नी कहती है पीछे से दबाने से सही तरीका है, पति कहता है बीच में से दबाने का सही तरीका है। दोनों में इतने बहस हो गई कि पति कहता है मेरा तरीका सही है, बीच में से दबाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, टूथपेस्ट निकलना चाहिए, इतना ही काफी है। पत्नी कहती सही तरीका है, पीछे से दबा के जाओ। टूथपेस्ट निकलना ही बात है, लेकिन वो कैसे दबाना है, किस तरह से उसको प्रेस करना है, इसके ऊपर बहस हो गई। इतने बहस हुई कि दोनों कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, घटस्फोट पे आ गए, डाइवर्शन पे आ गए। देखो, वास्तविक बातें, जीवन की बातें है ना, ऐसी बातें जब यहाँ पे कही जाती है ना, तो बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगती है, बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कहानी, कथा कहानी और ये वो बातें कहेंगे ना, तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। परमेश्वर का वचन का प्रचार करते वक्त ध्यान में रखना है कि जैसा वैसा प्रचार करो। गलत अर्थ मत बता के किसी को प्रचार मत करो। समझ में आता है कि नहीं? बहुत सारे लोग वचन का गलत अर्थ लगा के प्रचार करते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, क्या ज्ञानी है, क्या मैसेज था, क्या संदेश से बोलते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं कि परमेश्वर का वचन का गलत प्रचार नहीं करना, गलत अर्थ नहीं लगाना। समझ में आता है कि नहीं? हमारा किसी के साथ भी पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से रिश्ता अच्छा होना चाहिए। और यूहन्ना का पत्री में वापस जाएंगे और वहां पे हम सुनेंगे। मुझे लगता है वास्तविक जीवन की, हर दिन जीवन की बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए और हमें करनी चाहिए। जहां से हमारा रिश्ता टूट गया परमेश्वर पिता से, सबके तरफ हमारा रिश्ता खत्म, प्यार खत्म, भाईचारा खत्म, सहयोग खत्म, एक साथ उठना बैठना खत्म, दिल में एक और बाहर एक ऐसे रहेंगे। वह कहता है 6-7, यदि जैसा यह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। यानी कि यहाँ पे एक दूसरे के साथ सहभागिता रखने का बेस, यानी कि उसका फाउंडेशन, उसका आधार कहाँ पे है? आपके साथ, मेरे साथ अगर सहभागिता है, मेरे भाई का सहभागिता है, मेरे पास्टर का सहभागिता मेरी है, और मेरे मित्र के साथ मेरी सहभागिता है, मेरे कलीसिया के साथ मेरी सहभागिता है, इस सहभागिता जो आधार है ना, वो क्या है?
मेरी सहभागिता पिता के साथ अच्छी होनी चाहिए। जैसा वो ज्योति में वैसा मैं भी ज्योति में चलना चाहिए, तभी एक दूसरे के साथ हमारी सहभागिता हो सकती है। हमारी सहभागिता, हमारा रिश्ता 3 लोगों के साथ आता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। उसके बाद हमारा परिवार, उसके बाद हमारा समाज। जिसका पिता परमेश्वर से अच्छा रिश्ता नहीं है, वो पिता परमेश्वर से कोई बातें सुनेगा नहीं, उसका आज्ञा का पालन करेगा नहीं, उसको वचन को अपने जीवन में उतारेगा नहीं, परमेश्वर जो कहता है वो विधियों को, व्यवस्था को मानेगा नहीं। परमेश्वर पिता कहता है तू क्षमा कर, परमेश्वर पिता कहता है सच बोल, परमेश्वर पिता को मदद कर, परमेश्वर पिता करता है उसको उठा ले, परमेश्वर पिता उसको सहायता कर। ये रिश्ता टूट गया, इसीलिए वो सब बातें भूल गया। इसीलिए दुनिया में उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो पिता परमेश्वर के साथ रिश्ता बना के चलने वाला व्यक्ति है, वो पिता की बातें मानता है, उसका आज्ञा का पालन करता है, उसके नियमों से चलता है। पिता ने जैसा प्रेम किया वैसा ही वो प्रेम भी करेगा। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। है ना? सही है कि नहीं? यस सही है। यस सही है। सही है। तो हमें जानना चाहिए मेरा रिश्ता पिता परमेश्वर के साथ कैसा है, यीशु मसीह के साथ कैसा है, पवित्र आत्मा के साथ कैसा रिश्ता है, ये जानना चाहिए। अगर आपका रिश्ता परमेश्वर पिता के सही है, ठीक ठाक है, एकदम क्लोज है और परमेश्वर मसीह के साथ में है, पवित्र आत्मा के साथ में, तो आप दूसरों के साथ में अच्छा रिश्ता रखेंगे, अच्छा सलूक करेंगे, उनके साथ अच्छी तरह से चलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। यहाँ पे ये पुत्र कह रहा है मैं उठकर, अपनी गलतियों को मान लेना जरूरी है। जहां जहां हमारी गलती होती है, जहां जहां हम गलत होते हैं, जहां जहां हमारी मिस्टेक होती है, हमसे कमी घटी होती है, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो। भाई मेरे से हो गया गलती, मैं सचमुच मेरे से गलती हो गई, मैं गुनहगार हूँ, मेरे अंदर भी कमी है भाई, यस मैं एक्सेप्ट करता हूँ। आपका रिश्ता बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। पति पत्नी का रिश्ता और पक्का हो जाएगा, माता पिता का रिश्ता और पक्का हो जाएगा, भाई बहन का रिश्ता और पक्का हो जाएगा, मित्र मित्र का रिश्ता और पक्का हो जाएगा, पास्टर और कलीसिया के लोगों का रिश्ता और पक्का हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, और पक्का हो जाएगा, और पक्का हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। लेकिन मैंने मेरे जीवन के 24 साल की सेवा का में देखा है, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, लेकिन अपने आप को हमेशा सुपीरियर समझता है। दूसरों को नीचे गिराना, अपने आप को ऊंचा उठाना, दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकना, अपने आप को साफ सुथरा दिखाना, दूसरे के जीवन में दूसरे के ऊपर थूकना, अपने आप को बहुत ही परफेक्ट समझना, ये मसीह लोगों में बहुत ज्यादा हो रहा है। इसीलिए रिश्ते टूट रहे हैं, प्रेम कम हो रहा है, क्षमा कम हो रहा है, एक दूसरे के लिए सहिष्णुता कम हो रही है। ये बहुत ही खतरनाक बात है। इसीलिए वो कहता है कि धोखा मत खाओ। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं बहुत है, ऐसा मत कहो। वो धोखा खा रहा है, अपने आप को धोखा दे रहा है, उसमें सत्य नहीं बोला। प्रभु की स्तुति हो। ये कहता है मैं उठकर परमेश्वर पिता के पास जाऊंगा। अपनी गलती को एक्सेप्ट करना, परमेश्वर के सामने जाके, पिता यस मैं तेरे सामने इतना योग्य नहीं हूँ, प्रभु पिता मैं तेरे सामने योग्य नहीं हूँ, मुझे एक्सेप्ट कर, मुझे स्वीकार कर। ऐसा कहने वाला व्यक्ति हर व्यक्ति के साथ ऐसा ही बर्ताव करे, नम्रता से, सहिष्णुता से, क्षमा याचना के साथ, हालेलुया, एक दूसरे के साथ सही तरह से रहेगा, अन्यथा उसके रिश्ते टूटे रहेंगे। सही है क्या? बोलो बोलो। क्या आप खाना खा रहे हैं, क्या सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं क्या? सही है सही है। सही है। बाकी लोग कुछ नहीं बोल रहे, इनके माइक भी नहीं ऑन हो रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। सही है पास्टर, सही है। बिल्कुल सही है पास्टर। 20 वचन में वो कह रहा है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूरी था कि उस पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरी दृष्टि में पाप किया है। दूसरी बात, पश्चाताप किया, अपने गुनाहों के लिए, अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी।
माफी मांगी, पश्चाताप किया। परमेश्वर पिता के साथ हमारा रिश्ता कब जुड़ता है मालूम है? परमेश्वर पिता के साथ, मसीह यीशु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ हमारा रिश्ता कब जुड़ता है? जब हम अपने गुनाहों को कबूल करके माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं परमेश्वर से, तब हमारा रिश्ता जुड़ जाता है। कभी परमेश्वर पिता हमें एक्सेप्ट करता है, हमें बच्चे बोल के क्षमा करता है। हमें क्षमा मांगना है, पश्चाताप करना है, अपने गलतियों के लिए माफी मांगना है, तभी हमारे जीवन में परमेश्वर पिता के साथ मेरा रिश्ता अच्छा रहेगा। और जो व्यक्ति इस तरह से परमेश्वर पिता के सामने अपने गलतियों को लिए पश्चाताप करता है, माफी मांगता है, क्षमा मांगता है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? पिता के सामने ऐसा करता है, इसीलिए औरों के साथ भी क्षमा याचना के साथ जाएगा। वो भी औरों को क्या करेगा? क्षमा मांगेगा, अपने गलतियों के लिए क्षमा मांगेगा। औरतों को वो कहेगा, औरों को भी, मित्र को, भाई को, पति को कहेगा, माफी कर दो, मेरे से गलती हो गई, मैं गलत हुआ, मुझे मेरे से गलती, मुझे माफी कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपके विरुद्ध गुनाह किया है। ये है पिता के साथ रिश्ता रखने का व्यक्ति का स्वभाव। हम प्रार्थना करते हैं, हमारे स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माने जाए, जैसे स्वर्ग में वैसे धरती के ऊपर तेरी इच्छा हो जाए। हमारी रोज की रोटी हमें दे दे, जैसे हम अपराधों को, गुनाहों को हम माफ करते, वैसे मुझे क्षमा कर दे। नीचे उसके सामने लिखा है, अगर तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता ही तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। पिता परमेश्वर ने हमारे हजारों, लाखों, करोड़ों के गुनाहों को हमें क्षमा किया है। हम जब तक अपने गुनाहों को, पापों को पश्चाताप करके क्षमा नहीं मांगते, परमेश्वर हमें क्षमा नहीं देता है। और हम अपने अपराधों को क्षमा प्राप्त करते हैं, तो मैं दूसरों को भी क्षमा करूंगा जरूर, क्योंकि मुझे मालूम है कि पाप की क्षमा मिलना और पश्चाताप करके क्षमा प्राप्त करना कितनी महान बात है, कितनी धन्यता है, कितनी आशीष की बात है। मैं अनुभव करता हूँ, जब ऐसा मेरे जीवन में होता है तो मुझे क्षमा मांगना है दोनों से। इसकी अहमियत मुझे मालूम है, क्योंकि मैं पिता से क्षमा प्राप्त की है, इसीलिए मेरे अंदर वो क्षमा मांगने का स्वभाव आ जाएगा। और मैं हमेशा छोटी मोटी गलतियों के लिए भी मैं क्या करूंगा? लोगों से क्षमा मांगूंगा, मित्र से क्षमा मांगूंगा, पति से क्षमा मांगूंगा, माता पिता से क्षमा मांगूंगा, भाई से क्षमा मांगूंगा, पड़ोसियों से क्षमा मांगूंगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। क्योंकि मैंने परमेश्वर पिता के सामने जाके मेरे पापों को मैंने क्षमा मांगा, मैंने पश्चाताप किया और पिता ने मुझे माफ कर दिया। मैंने अपने अपराधों के लिए माफी मांगी। इस तरह से पिता से अच्छा रिलेशन रखने वाला व्यक्ति औरों के साथ भी ऐसा ही बर्ताव करेगा। और ये वचन यही कहता है, हमें जैसे हमने अपराधों को हमारे क्षमा हुई है, वैसे हम अपराधों को दूसरों को क्षमा करनी चाहिए। अगर हम दूसरों को क्षमा नहीं करते, उसको माफ नहीं करते, तब पिता भी हमारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा, माफ नहीं करेगा। पिता के साथ मेरा रिश्ता अच्छा है तो मैं ये दूसरे के साथ भी वैसा ही करूंगा। माफी मांगने का स्वभाव रखो। माफी मांगने का सबसे बड़प्पन, सबसे बड़ा आदमी कौन है? सबसे बड़प्पन किसमें है? महानता किसमें है? माफी करना और क्षमा मांगना। मुझे लगता है किसी कोई आपको क्षमा मांगने के लिए इंतजार मत करो। आपसे गलती हो गई है, उससे गलती हो गई है, तो उसको क्षमा करने के लिए इंतजार मत करो। उसको क्षमा मांगेगा तो भी मैं उसको माफ करूंगा। वो मुझे मेरे पास आना चाहिए, मुझे हाथ जोड़ना चाहिए, माफी मांगूंगा तभी मैं उसको। इंतजार मत करो। आपसे गलती है उसी समय क्षमा मांगो, उससे गलती है उसी समय क्षमा कर दो। ये पिता ने आपके साथ, मेरे साथ किया है। वचन कहता है, रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 8 वचन में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। 5वां अध्याय 8वां वचन। प्रेज गॉड जीसस। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर पिता ने देखा कि हम पापी थे और परमेश्वर ने हमारे ऊपर इतना प्रेम किया। हम गुनहगार थे, अपराधी थे, पाप करते थे,
खराब लोग थे, परमेश्वर के विरुद्ध में विद्रोह किया था, दूर हो गए थे, हमारे अंदर की महिमा नष्ट हो गई थी, नरक की तरफ जा रहे थे, शैतान की गुलाम बन गए थे, अपनी इच्छा से जी रहे थे, तभी भी परमेश्वर ने अपना प्रेम कमी नहीं किया हमारे ऊपर का। वही रिश्ता अगर मैं पिता के साथ हूँ, तो वही रिश्ता मेरे पिता के साथ है, परमेश्वर के साथ है, तो वही नियम मेरे अंदर आ जाएगा कि मेरे विरुद्ध में कितने भी गुनाह किए, पाप किए, अपराध किए, तो भी मैं उस व्यक्ति से प्रेम करूंगा ही, मेरा प्रेम उसके लिए कमी नहीं होगा। रूठना, एक दूसरे के लिए रूठना, छोटी छोटी बातों में रूठना, गुस्सा करना, एक दूसरे के लिए छोटी छोटी बातों में रूठ जाना, गुस्सा करना, उससे अलग हो जाना, उससे बात नहीं करना, मुंह को फेर लेना, कांटेक्ट नहीं रखना, संपर्क नहीं रखना, ये मसीह व्यक्ति होगा भी, लेकिन मैं कहता हूं वो सही तरह से मसीह नहीं है। मैं दोष नहीं लगा रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, अनुभव से बता रहा हूं। बिना वजह से कोई गलती नहीं, कोई अपराध नहीं, बिना वजह से सिर्फ अपने आप को दूसरे से ज्यादा अच्छा समझने की कोशिश करने वाले लोग दूसरों को नीचे गिराते हैं, दोष लगाते हैं, बदनाम करते हैं। इस तरह का मसीह का स्वभाव नहीं, परमेश्वर पिता का स्वभाव नहीं। हम गुनाहगार थे, हम योग्य नहीं थे, हम पापी थे, अपराधी थे, इतने खराब काम करते थे, परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया था, हमने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया था, फिर भी परमेश्वर ने जो प्रेम शुरू से रखा वही प्रेम हमसे किया। हम पापी थे तभी प्रेम किया। अच्छा व्यक्ति से कोई भी प्रेम करेगा, सही व्यक्ति से कोई भी प्रेम करेगा। आपसे जो बात करता है, आपसे आपके साथ उठता बैठता है, आपको मदद करता है, आपको हाथ मिलाता है, आप प्रेम करेंगे। लेकिन ऐसा व्यक्ति है जो आपसे प्रेम नहीं करता, आपसे विरोध में बात करता है, आपकी निंदा करता है, आपके विरोध में षड्यंत्र रचता है, फिर भी आप उससे प्रेम करते हो, सामने वाला करे या ना करे, तो आप पिता के साथ आपका रिश्ता अच्छा है, ये इसमें सबूत है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। पिता ने हमसे प्रेम किया जब हम पापी थे, अपने एक लोग तो बेटे को भी दिया, हमारे लिए त्याग कर दिया। हम अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, सच्चे थे, परमेश्वर देखा ये अच्छा आदमी है, धार्मिक आदमी है, ये बहुत पवित्र है ना, बहुत बहुत सही आदमी है, इसके लिए मेरा बेटा मैं दे दूंगा। नहीं, गलत थे हम, तभी परमेश्वर ने प्रेम किया। मेरा परमेश्वर पिता के साथ एक अच्छा रिश्ता है, तो मेरे सामने मेरे विरोध में किया हर एक गलतियों को करने वाले को मैं प्रेम करता रहूंगा, और मेरे जीवन के सारे त्याग मैं उसके लिए करूंगा। अपने अहम को, अपने अहंकार को, अपने अभिमान को, मेरे मैं को उसके सामने मैं त्याग कर दूंगा, और उसके सामने जाके मैं कहूंगा, भाई मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, बहन मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, हमारे पास्टर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, चाहे वो कुछ भी करे, अगर मेरा पिता से अच्छा रिश्ता है तो। प्रेज द लॉर्ड जीसस। सुन रहे हैं क्या आप लोग? Yes, Pastor. Yes, hallelujah. Yes, yes, yes. बपतिस्मा लेना, पास्टर बनना, कलीसिया चलाना, प्रचार करना, अन्य भाषा बोलना तेरे लिए योग्य नहीं पिता, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूते पहनाओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हमारे रिश्ते एक दूसरे के साथ ठीक ठाक हो जाते हैं, पिता के साथ हमारा रिश्ता ठीक ठाक हो जाता है, तब हमारे आशीषें दरवाजे खुल जाते हैं, आशीष के दरवाजे खुल जाते हैं, हमारे लिए नए नए परमेश्वर मार्ग खोल देता है, हमारे सारे आशीषें ऑटोमेटिक खुल जाती है। आज पवित्र आत्मा कुछ लोगों से बात कर रहे हैं, आपके शरीर में चंगाई क्यों नहीं मिल रही है? क्यों आपके जीवन में आशीष नहीं पा रहे हैं? क्यों अपने प्रार्थना को जवाब आपको नहीं मिल रहा है? क्यों अपने जीवन में परमेश्वर के हाथ आपको उसका स्पर्श नहीं हो रहा है? क्यों आपके जीवन के सारे मार्ग बंद हो चुके हैं? क्यों अपने जीवन में आप निराश बैठे हो? क्यों आपको शांति नहीं मिल रही है? शायद इसका कारण होगा कि आपका रिश्ता, उसको परखो, जानो, समझो कि मेरा रिश्ता कहाँ टूटा है क्या?
किसी के साथ मैं गुस्सा करके रूठ के बैठा हूं क्या? बहुत सब पास्टर लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं हो रहा है। हमारी प्रार्थना भी प्रभु नहीं सुन रहा है, आपको भी कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे ही जी रहे। और कुछ लोग क्या कहते हैं मालूम है क्या? परमेश्वर की इच्छा होगी तो ठीक ठाक करेगा। परमेश्वर चाहता है कि मैं ऐसे रहूं। ये कारण बताते हैं क्यों? अपने गुनाहों को छुपाने के लिए। अरे परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप दुख में रहे, परेशानी में रहे। परमेश्वर से चाहता है कि हमेशा हम आशीष पाए। वो तो हमें आशीष देने के लिए तैयार है। पिता ने हमेशा हमें अच्छी चीजें देना चाहता है। ये व्यक्ति ने गुनाह कबूल किया, पिता के सामने पश्चाताप किया, परमेश्वर उस पिता ने क्या उसको गले लगाया, उसके जो आशीष है उसको वापस दे दी। उसको वस्त्र दिया, अंगूठी दी, चप्पल दी, खाना दिया, भोजन दिया, घर में जगह दी, आशीष खुल गए उसके। आज बहुत सारे लोगों के आशीष बंद जो हो चुके, दरवाजे बंद हो गए आशीष के, क्योंकि आपके रिश्ते खराब है, आपके रिश्ते टूट गए हैं, आपके रिश्तों में दरार आ गई है। आपका परमेश्वर पिता के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, औरों के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, उनके साथ आपको बात करने का तरीका ठीक नहीं है, आपके दिल में कड़वाहट भरी है, गुस्सा भरा है, उनके लिए क्रोध भरा है, नफरत भरी है, आपके दिल में उनके लिए षड्यंत्र भरा है, छल कपट भरा है। इस वजह से परमेश्वर पिता, पास्टर क्या, अपोस्टल क्या, किसी की भी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा। और आशीष बंद हो गए, दरवाजे बंद हो गए। आज ये वचन मेरे दिल में प्रभु ने मुझे मालूम नहीं क्यों दिया, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि कुछ लोगों के जीवन के बंद हुए आशीष परमेश्वर खोलना चाहता है। आज कुछ लोगों के आशीष जो बंद हो चुके हैं, प्रभु उस आशीषों को आज रात में खोलना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मुझे लगता है बहुत दिनों से आप तरस रहे, निराश है, भय में है, डर में है, बीमार है, परेशान है, आर्थिक तंगी में है, कर्जा का बोझा में। यीशु मसीह के नाम से आज रात में आपको मैं कहना चाहता हूँ, अपने रिश्तों को ढूंढो, परखो, समझो। पिता के साथ आपका कैसा रिश्ता है, लोगों के साथ कैसा रिश्ता है। आज रात में अगर आप इसको ठीक ठाक करोगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ, उसी समय पिता ने उसको क्या क्या गले लगाया, उसको वस्त्र दिए, उसको अंगूठी पहनाई, खाना दिया, चप्पल पहनाई, आशीष खुल रहे उसके, दरवाजे खुले उसके। प्रेज़ गॉड जीसस। जब तक वो पिता के पास आके पश्चाताप नहीं करता, अपने गुनाहों को कबूल नहीं करता, तब तक वो भिखारी था, दरिद्र था, फटे हुए कपड़े पहना था, उसके पास खाने पीने के लिए नहीं था। आज उसको क्या है, दरवाजे खुल गए उसके लिए, उसको एक सुरक्षितता मिल गई। आज रात में प्रभु की आत्मा कुछ लोगों से बात कर रही है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। प्रभु की आत्मा एक बात और कह रहा है, फेवरेटिज्म। हर घर, प्रार्थना घर में फेवरेटिज्म हो रहा है। एक दूसरे को अच्छा समझते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं, नीचा समझते हैं। ये अच्छा है, वो सही नहीं है, वो बड़ा है, वो कुछ भी नहीं है, वो ठीक ठाक है, वो नहीं। इस तरह का गाना वो प्रभु की आत्मा मेरे दिल में यहाँ पे दे रही है। ऐसा महसूस मुझे हो रहा है। इसीलिए कुछ लोग जो है ना, अपने आप को कुछ लोगों से अलग करके बैठते हैं, अलग रहते हैं, दूर रहते हैं। उनको पहचानने वाले, उतने समझने वाले लोग आएंगे ना, तब आ जाते हैं। लेकिन उनके साथ, उनको जिसके साथ कड़वाहट है, जिसके बारे में उनके नफरत है, वो लोग करते हैं। लेकिन उनके पास उनकी मनधरनी करने वाले, उनकी स्तुति करने वाले, उनको अच्छा करने वाले लोग आएंगे ना, तब वो आएंगे। ऐसा करने वाले लोग मसीह को नहीं जानते, झूठे हैं, परमेश्वर को नहीं जानते, उनका रिश्ता खराब है। ऐसे लोगों की आशीष बंद हो चुकी है। यीशु मसीह के नाम से आज वो आशीष खुलने जा रहे हैं, खुले होने वाले, द्वार होने वाले। अगर आप चाहते कि ऐसा हो, तो अपने रिश्तों को ढूंढो। मेरा पिता के साथ, मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ क्या रिश्ता है, मेरे औरों के साथ कैसा रिश्ता है। जब तक आपका परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता है ना, दूसरे के साथ भी आपका रिश्ता अच्छा रहेगा। और इसके बारे में मैं बहुत सतर्क हूँ, मैं बहुत सतर्क हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह कहते, जैसे तो अपने ऊपर प्रेम करता है, वैसे अपने मित्र के ऊपर प्रेम कर, अपने पड़ोसी के प्रेम कर, अपने शत्रु के प्रेम कर। रिश्ता बता रहा है यीशु मसीह, रिश्ते के बारे में बता रहा है। यीशु मसीह का अपने पिता से इतना बहुत रिश्ता था। पुत्र कहता, मैं पिता की इच्छा के अनुसार चलता हूं। क्या आप परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार चलता? और पिता की इच्छा यही है कि हम पिता को जाने, समझे, पहचाने। यीशु मसीह अपने रिश्ते को
पिता के साथ उसका रिश्ता अच्छा था, इसलिए दूसरों के साथ भी उसका रिश्ता अच्छा था। बहुत अच्छे तरह लोगों के साथ बर्ताव करता था। दीन, मजलूम, गरीब और थके हुए, परिश्रम से दबे लोगों के साथ हो जाता था। उसने कभी उनकी जाति पाति धर्म नहीं देखा, हमेशा गौरव के बाद। आजकल क्या है, अमीर दिखा उसके घर में जाएंगे, अच्छा हैंडसम दिखा उसके साथ मित्रता करेंगे, अच्छा बंगले वाला गाड़ी वाला दिखा उसके साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे, पैसे वाले दिखा उसके साथ बात करेंगे। लेकिन दीन, मजलूम, दरिद्री, गरीब व्यक्ति, लेकिन वो जीवन में अच्छा है, उसके साथ कभी नहीं आएंगे। ये दुनिया की रीति है। आजकल ये मनुष्य की मानसिकता ऐसी हो गई है, बाहर का अच्छा स्वरूप देख के उनके साथ जाएंगे, उसका अंदर का हृदय नहीं देखेंगे। वो अपने हृदय में कितने आपसे प्यार करता है, आपको चाहता है, आपके बारे में सोचता है, आपके उसके दिल में आपके लिए कितनी इज्जत है, वो नहीं देखते। आप बाहर का स्वरूप देखते हैं, और उसी तरह से लोग रिश्ता बनाने की कोशिश कर धोखा खा जाते हैं। ये पुत्र ने पिता के पास आने के बाद उसके आशीष खुल गए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप सुन रहे हैं क्या मेरी बात? यस। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मुझे मालूम नहीं आज प्रभु ने मेरे दिल में ये वचन क्यों दिया। मैं प्रार्थना करते समय मुझे प्रभु ने बताया ये बात आज बताना है। बहुत सारी बातें इसमें थी, समय खत्म हो रहा है क्योंकि मैं प्रार्थना के लिए समय देना चाहता हूँ। आप अगर शादीशुदा है, माता पिता है, सेवा करने वाले हैं, आप कोई इवेंजलिस्ट है, सुसमाचार प्रचारक है, अपने निजी जीवन में आपके रिश्ते किस तरह से है ये आपको मालूम है। किसी के साथ आपकी कड़वाहट है, दुश्मनी है, गुस्सा है, नफरत है, किसी को आप उससे नफरत करते हैं, तो आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ ठीक नहीं है। पिता परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता ठीक है तो आप सबके साथ अच्छे रहेंगे, आपके आशीष के दरवाजे खुल जाएंगे। पिता आपके लिए स्वर्ग से जो चाहे आपको दे देगा। तो मैं चाहता हूं कि आज इस शाम में प्रार्थना करें, अपने रिश्तों को ढूंढे, समझे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तभी यहाँ पे प्रभु की आशीष आपके जीवन में उतर आएगी, आपके लिए दरवाजे खुल जाएंगे, आपकी प्रार्थना प्रभु सुनेगा, आपके घर में बेदारी और बरकत आ जाएगी, आपके शरीर को प्रभु चंगाई देगा, आपकी निराशा को प्रभु दूर करेगा, गले लगाएगा, आशीष आपको देगा। नहीं तो आप जहां पे वहीं पे रहेंगे। ये पुत्र अगर वहीं पे रहता, अपने गुनाहों को कबूल नहीं करता, अपने गुनाहों के बारे में एहसास नहीं करता, अपने आप को पापी कह के कबूल नहीं करता, क्षमा नहीं मांगता, पश्चाताप नहीं करता, पिता के पास आके झुकता नहीं, नम्र नहीं होता, तो वैसा ही वैसा रह जाता। लेकिन उसकी जीवन बदल गया, परिस्थिति बदल गई, स्थान बदल गया, अवस्था बदल गई, उसका स्थान, उसकी प्रतिष्ठा बदल गई। क्या बदल गए? उसका जगह बदल गई, उसके मित्र बदल गए, उसके वस्त्र बदल गए, हालेलुया, उसका परिवार बदल गया, उसका रिश्ता बदल गया। कैसा? आज रात में मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु मुझे आशीष दे, मेरे आशीष के दरवाजे खोल दे, प्रभु मुझे आज चंगाई दे, मेरे घर में बेदारी शांति आए। प्रभु मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आप कितना भी प्रचार करो, कितना भी सुसमाचार सुनाओ, कितने भी प्रभु के लिए काम करो, कुछ भी ज्ञान ये बाइबल पढ़ के लोगों को सिखाओ, आपका रिश्ता प्रभु के साथ और लोगों के साथ ठीक नहीं है, आप झूठे प्रचारक है। मैं भी झूठा प्रचारक ठहरूंगा। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का ने बड़ा दंड है। कितना भी अच्छा प्रचार हो, आप उसकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन उसका जीवन देखो ना। कर्म और जीवन दोनों एक साथ जाते हैं। कर्म बुरे, जीवन देखो, कर्म अच्छा होंगे, जीवन क्या है? आज रात में आपका अपने प्रभु के हाथ में दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु मेरे आशीष के दरवाजे खोल दे, मेरी प्रार्थना को सुन,
मेरे जीवन में प्रभु बेदारी और बरकत आए, मेरे लिए प्रभु नए मार्ग खोल दे। अगर आप चाहते हैं तो 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और परखिए, ढूंढिए, समझिए कि मेरा रिश्ता औरों के साथ कैसा है, परमपिता परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता कैसा है, यीशु मसीह के साथ मेरा रिश्ता कैसा है, पवित्र आत्मा के साथ मेरा रिश्ता कैसा है, कलीसिया में मेरा रिश्ता कैसा है, मेरे मित्र के साथ, भाई के साथ, पड़ोसियों के मेरा रिश्ता कैसा है। अगर उसमें कोई दरार है, उसमें कोई गड़बड़ है, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप संकट में हैं, परेशानी में हैं, आप दुखी हैं, निराश है, भय में हैं। ओ हालेलुया। आज रात में प्रभु चाहता है कि अपने रिश्तों को ढूंढो, परखो, समझो। मैं आज प्रार्थना करना चाह रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करना चाह रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपने माइक ऑन कर सकते हैं आप लोग मेरे साथ। माइक ऑन करो सब लोग। मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, आज एक साथ प्रार्थना कीजिए। सीता, अर्पिता, विजय सिंह, प्यारी, सब लोग अपना माइक ऑन करें। मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। अपने रिश्तों में दरार है, अपने पड़ोसी भाई के साथ, मित्र के साथ, परिवार के साथ, पिता के साथ, परमेश्वर के साथ रिश्तों में कोई गड़बड़ है, आज क्षमा मांगो, एक्सेप्ट करो। अपने गुनाहों को प्रभु के सामने जाके माफी मांगो। रिश्तों को सही तरह से करने के लिए कोशिश करो। हालेलुया। आज यहाँ पे एक बहन है जो आज तक अपने पति का सम्मान नहीं कर सकी है, आज तक अपने पति को पति बोल के आदर नहीं दिया, सम्मान नहीं किया, अपने पति को जिंदा रहते भी उसको सही तरह से एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए उसके जीवन में आज तक कोई भी आशीष का कारण नहीं बना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय हो। प्रभु की आत्मा आज आपके सामने बात कर रही है। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद हो। आज आप पे भाई जो बरसों से अपने शरीर के साथ लड़ रहा है, अपने शरीर के साथ, परिस्थिति के साथ, अपने अवस्था के साथ लड़ रहा है ठीक हो जाए, लेकिन उसको कोई भी फर्क नहीं हो रहा है। क्यों मालूम है? उसका रिश्ता और के साथ टूटा हुआ है। यीशु मसीह के नाम से बात कर रही है। अगर आप चाहते हैं आज रात में प्रभु आपके सारे बंधन आशीष के मार्ग खुल जाए। हालेलुया। कितने लोग आज मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं? अपने रिश्तों को ढूंढिए। आप ईश्वर से कैसे रिश्ता जोड़ रहे हो? मसीह के साथ कैसे चल रहे हो? यीशु मसीह के साथ कैसे चल रहे हो? उसका आज्ञा का पालन करते हो, उसका आदर सम्मान करते हो, उसका नियम के अनुसार चलते हो, औरों के साथ भी आप अच्छे रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम से। आज रात में आज दरवाजे खुलने जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सारे बंद दरवाजे खुलने जा रहे हैं, नए द्वार खुल रहे हैं। चंगाई बड़ा आ रहा है। कुछ लोगों यीशु मसीह के नाम से एक्सेप्ट करो अपने गुनाहों को, अपने कमी गलतियों को दिल से माफी मांगो, क्षमा मांगो, यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से डायबिटीज, यीशु मसीह के नाम से बीपी, ब्लड प्रेशर, यीशु मसीह के नाम से आतंक, यीशु के नाम से कमर का बीमारी, यीशु के नाम के की बीमारी,
यीशु मसीह के नाम मानसिक तनाव, यीशु मसीह के नाम से परिवार की समस्या, यीशु मसीह के नाम से बेकारी की समस्या, यीशु मसीह के नाम से अशांति, यीशु मसीह के यीशु मसीह के नाम से भय, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया ओ फैसला किडनी फेफड़े की बीमारी, यीशु मसीह के नाम से घर में आए हुए तमाम सारे प्रभाव हम यीशु मसीह के नाम से अजरा में, यीशु मसीह के नाम से अजरा में, यीशु मसीह के नाम से अजरा में यहाँ से चला जाए, यीशु मसीह के नाम से चंगाई पाए, यीशु मसीह के नाम से बेदारी पाए, यीशु मसीह के नाम से शांति पाए, यीशु के नाम से छुटकारा पाए, यीशु के नाम से दरवाजे खुल जाए, यीशु मसीह के नाम से चंगाई लोगों में आ जाए। मेरे प्रार्थना कीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज प्रभु की आत्मा बता रही है, प्रभु की आत्मा बता रही है, बहुत सारे लोगों के टूटे हुए रिश्तों को प्रभु जोड़ रहा है, रिश्तों को प्रभु जोड़ रहा है, हालेलुया यीशु के नाम से। पूरिया बाहर वाला रिखमा हालेलुया, सब लोग प्रार्थना कीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, सारे बंधन टूट रहे हैं, अंधकार की शक्ति निकल रही है, शैतान के अधिकार टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। दिल में कड़वाहट है, दूसरे के लिए गुस्सा है, रूखे बैठे हैं, दूसरे के लिए नफरत है, ऐसी चीजों की वजह से आपके आंच रुके हुए हैं, आपके प्रार्थना को जवाब नहीं मिल रहा है, आपके जीवन में खुशी नहीं आ रही है। ओ यीशु मसीह के नाम से आज रात में मैं घोषणा करता हूँ, दुष्ट आत्मा, भूत आत्मा, प्रेत आत्मा, अब यीशु के नाम से लोगों के जीवन से निकल जाए, चला जाए यीशु के नाम से। हालेलुया, मानसिक तनाव, डिप्रेशन यीशु के नाम से हालेलुया अब जाए यीशु के नाम से लोगों के जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोगों को काम नहीं है, काम नहीं है, काम क्यों नहीं आ रहा है? यीशु मसीह के नाम से आज लोगों के हाथों को काम दे रहा है, यीशु मसीह के नाम उनको काम मिलेगा, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से वो काम के दरवाजे खुल रहे हैं यीशु के नाम। अकेले पद से तंग आ गए हैं, अकेले पद से तंग आ गए हैं, अकेला रह तंग आ गए हैं, क्या करूं, लेकिन उसका कारण परमेश्वर नहीं है, आप खुद हैं, आपका रिश्ता टूटा हुआ है यीशु मसीह के नाम से। अकेलेपन को यीशु के नाम से निकल जाए। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम सेवा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, कलीसिया चला रहे हैं, लेकिन कलीसिया में 2-4 लोग सिर्फ हैं। सेवकाई में बरकत नहीं, सेवकाई में रुकावट है, सेवकाई में आशीष नहीं मिल रही है और कलीसिया में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। इसका कारण क्या है? रिश्ता, पर्सनल रिश्ता। और ये बात राष्ट्र बनाने का यीशु मसीह के नाम से प्रेज द लॉर्ड। सारे बंधन में छोड़ता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई पाए, प्रभु यीशु के नाम से शांति पाए, प्रभु यीशु के नाम से बेदारी पाए, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा पाए, यीशु के नाम से हालेलुया घर में परिवार की संपत्ति और परिवार की सारी समस्या टूट जाए, घटस्फोट का अनुभव यीशु के नाम से निकल जाए, कोर्ट कचहरी का प्रॉब्लम यीशु के नाम से निकल जाए, प्रमोशन के आश्रय रुकावट यीशु के नाम से निकल जाए, यीशु के नाम से। हालेलुया, 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 प्रेज गॉड जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु सारे बंधन तोड़ता हूं यीशु के नाम से। प्रीखारा बादशाह आशीष दे प्रभु, हालेलुया शैतान के अधिकार में तोड़ दो यीशु के नाम से प्रभु। लोगों को तो आशीष दे प्रभु, सहायता कर, कृपा कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सब आमीन करे, आपको सहायता करे, आप सबको शक्ति और ताकत और बल दे। आपके आशीष आप पकड़ के रखिए, उसको गवाइए मत, और एक दूसरे के साथ अच्छा रिश्ता रखे। प्रेज द लॉर्ड, एक दूसरे के साथ अच्छा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड रिश्ता रखे, उसके साथ चले। आमीन।